एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदल लिया। जब से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, गोकुल में आए हैं भगवान, तब से मैया यशोदा प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से कोई न कोई उत्सव करती रहती है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदल लिया। बुलौआ गांव में सबको दिया गया कि लाला ने करवट बदला है, इसका भी उत्सव मना रही हैं। एक दिन भगवान देख रहे हैं कि उन्हीं के लिए सब उत्सव मना रहे हैं और भगवान को नींद आ गई, तो यशोदा मैया ने एक छकड़े के नीचे सुला दिया भगवान को। सब उत्सव मनाने में व्यस्त हैं। जब नींद खुली तो स्तनपान के लिए रोने लगे, मां का दूध पीने के लिए भगवान रोने लगे। और उत्सव के कारण इतना शोर हो रहा था, इतनी आवाज हो रही थी कि भगवान की रोने की आवाज मैया यशोदा नहीं सुन पा रही हैं। भगवान ने सोचा कि हमारे लिए ही ये उत्सव मनाया जा रहा है और मेरी कोई चिंता करने वाला है ही नहीं। भगवान ने क्या किया, सकट भंजन कर दिया। सकट एक बैलगाड़ी थी, सकट भंजन किया, एक पैर से प्रहार किया। उस सकट पर, उस बैलगाड़ी पे रखे हुए सभी माट मटके, दूध दही सब फूट करके वहीं बिखर गया। ये सकट साधारण सकट बैलगाड़ी नहीं थी, ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, जो लोमस ऋषि के श्राप के कारण देह रहित हो गया था। वही सकट के रूप में भगवान के चरण स्पर्श से मुक्त हो गया। जब भगवान ने चरण से प्रहार किया तो भगवान के चरण स्पर्श होने से वो सकटासुर मुक्त हो गया। इस प्रकार से भगवान की विभिन्न लीलाएं चल रही हैं। एक दिन मैया यशोदा अपने लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। अचानक भगवान चट्टान की तरह भारी हो गए। जब भगवान का वजन बढ़ने लगा तो माता ने सोचा कि आज लगता है लाला ने दूध ज्यादा पी लिया है, इसलिए वजन बढ़ गया है। भगवान को पृथ्वी पर रख करके मैया यशोदा अपना काम करने लगी। तब तक कंस की प्रेरणा से एक बवंडर के रूप में तृणावर्त नामक दैत्य आ गया। जब तृणावर्त गोकुल में आया तो भयंकर तूफान जैसे आता है उस तरह से बवंडराकार तूफान आया। तृणावर्त ने आकर के भगवान को उठा लिया। अब भगवान को लेकर के उड़ने लगा। अब भगवान जो है उसके गोद में कह रहे हैं कि वाह मामा जी, आपने कितना बढ़िया उड़न खटोला भेजा है। लेकर के ऊपर आसमान में उड़ रहा है। वहीं से कन्हैया देख रहे हैं कि हमारे ग्वाल बाल सखा सबका घर कहाँ है। ये विशाखा का घर, ये श्रीदामा का घर, ये ललिता का घर, सब देख रहे हैं। अब जैसे ही वह मथुरा की ओर मुड़ा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। ये तो मथुरा लेके जा रहा है। जब भगवान ने वजन बढ़ाया तो उससे वजन नहीं संभला, उसका वेग शांत हो गया। वह भगवान को नीलगिरी पर्वत की तरह समझने लगा कि इतना भयंकर, क्या मैंने नंद के भवन से कोई बालक उठाया है, कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान ने कहा देखो, लोग पत्थर में भी मुझे देख लेते हैं, लेकिन ये मेरे अंदर पत्थर देख रहा है। भगवान ने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह अद्भुत शिष्य को अपने से अलग ना कर पाया।
वह दर्द से कराहते हुए फिर से गोकुल की ओर मुड़ गया और सोच रहा है कि ये नंद के घर से बच्चा उठा लाया हूं, कोई पत्थर उठा लाया है। भगवान को बड़ी हंसी आई। भगवान ने तृणावर्त का भी अंत कर दिया। तृणावर्त का गला दबाया, थोड़ी देर में तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं। मंदिर में भगवान है कि नहीं, आप लोग पावन धाम में बैठे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। भगवान शंकर, हनुमान जी, मां भगवती जगदम्बा का पावन धाम है। हम मानते हैं कि वो इसमें विराजमान है। आप लोग जाते हैं मंदिर में, दीपक जलाते हो, आरती उतारते हो, माथा रगड़ते हो, मन्नत मानते हो, रोते हो भगवान के सामने। कोई भगवान की विग्रह मूर्ति जो है उसके सामने आप रोते हैं, मन्नत मानते हैं। भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। अचानक तुम्हारा सब दुख कट जाता है। भले ही भगवान वहां न रहे हों, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुमने निर्मल भाव से जो असहाय होकर भगवान को पुकारा है, भगवान उसी पुकार में, उसी प्रेम से, उसी भाव में पढ़ करके आ गए हैं। क्योंकि कामना इंसान को बेईमान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, उपासना शैतान को भी इंसान बना देती है, लेकिन भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं प्यारे। सारे लोग जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने। सूरदास जी भी जाते थे। बिना आंख के ही भगवान के स्वरूप का ऐसा दिव्य चित्रण किया कि कोई देखकर भी ऐसा चित्रण नहीं कर सकता। रज मंडित नवनीत लिए कर, हाथ में भगवान जो माखन लिए हैं, सूरदास जी लिख रहे हैं, रज मंडित, धूल पड़ा हुआ है माखन पे और भगवान उसे अपने हाथों में लिए हुए चल रहे हैं। तो इतना सुंदर दृश्य जो है, जो देख सकता है वो इतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन सूरदास जी ने किया। झांकी का दर्शन करें भगवान के बाल स्वरूप का। धूल धूसरित हैं कन्हैया, नवनीत लिए कर, हाथों में नवनीत लेकर के माखन का गोला लिए हैं। और सूरदास जी ने आगे भी लिखा है कि किलकत कान घुटुरुअन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, हंसते हुए नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। किलकत कान घुटुरुअन यावत, इतना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया। नंद बाबा का आंगन मड़ियों से जड़ित है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। हाथ से अपनी परछाई को ही पकड़ने के लिए भगवान दौड़ते हैं। और किलक हंसत राजत दोइदतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत। किलकारी मार के जब भगवान हंसते हैं तो उनके दोनों दांत आगे के सुंदर सुंदर सफेद सफेद दिखाई देते हैं। और ऐसा देख करके भगवान श्री कृष्ण बार बार ऐसा करते हैं, अपनी ही परछाई देख करके। सूरदास जी बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया
बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद। जय हो। भक्तों ने भगवान के अनेकों रूप में, अनेकों नाम में परमात्मा को भक्त याद करते हैं। तो निवेदन किया है, राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जान नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, कुब्जान नटवर। ग्वालों ने तुमको, जय हो। ग्वालों ने तुमको पुकारा ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाल। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। और मैया ने किस नाम से कन्हैया को पुकारा है, निवेदन किया है भक्त ने। मैया तो कहती है सुनो कन्हैया। मैया तो कहती हैं सुनवो कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आँखों के, हे सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। नंदलाल। हे अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव। 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 हे भक्तों के भगवान, संतों के केशव। भक्तों के भगवान, संतों के केशव। हे ग्वालिनिया तुमको, जय हो। ग्वालिनिया तुमको पुकारे नंद लाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। सूरदास जी प्रतिदिन जाते थे बांके बिहारी का दर्शन करने।
और जैसा श्रृंगार हुआ रहता था भगवान का, मंदिर के बाहर बैठ करके अपनी रचना में वैसा ही लिख दिया करते थे। एक दिन लोगों ने सोचा ये तो आंख से देखते नहीं, ऊपर से पर्दा लगा है, तो पर्दा लगा करके कहा कि आज जो है भगवान का श्रृंगार अंदर होगा और आप जो है बाहर बैठ करके वर्णन करेंगे। आखिर आप भगवान के श्रृंगार के अनुसार वर्णन कैसे कर देते हैं, कहीं आपको दिखता तो नहीं है। सूरदास जी ने कहा ठीक है आज बाहर ही बैठते हैं। अंदर पुजारी जी ने खूब श्रृंगार किया भगवान का, लेकिन उस दिन कपड़ा नहीं पहनाया, भगवान वस्त्र नहीं पहनाया। और आकर के सब लोगों ने कहा सूरदास जी से कि आप जो है भगवान की झांकी का जो है वर्णन अपनी रचना में कीजिए। सूरदास जी ने लिख दिया कि आज हम हरि देखा नंगम नंगा। सूरदास जी ने वैसे ही लिख दिया। श्रृंगार तो हो गया है लेकिन वह भी वस्त्र नहीं पहने हैं। ऐसा चित्रण कोई देख करके भी नहीं कर सकता। सूरदास से लोगों ने पूछा कि बाबा लोग जाते हैं बांके बिहारी का दर्शन करने, पट खुलेगा आप सबसे पीछे खड़े रहते हैं, बांके बिहारी की जय बांके बिहारी की जय चिल्लाते हैं, हाथ उठा करके क्या चक्कर है, और ये अपने हाथ में आप लालटेन लेकर के क्यों आते हैं? जब आंख से दिखता नहीं तो लालटेन लेकर के आने की क्या आवश्यकता है? आपके लिए जैसे अंधेरा वैसे उजाला, आपके लिए तो अंधकार और प्रकाश दोनों बराबर है। सूरदास जी ने कहा भैया ऐसा है कि मैं यहाँ पर बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ बांके बिहारी को दिखाने के लिए कि उनका एक दास उनके द्वार पर खड़ा है और सबसे पीछे खड़ा हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर भगवान की दृष्टि पड़े तो कम से कम मेरे चेहरे पर प्रकाश रहे, भगवान देख लें कि सूरदास मेरा दर्शन करने मेरे पास आया है, भगवान मुझे देख लेंगे। बहुत ऊंची बात कर दी। सब जाते हैं भगवान को देखने, कहते हैं गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा दर्शन ही मुक्ति है, गंगा स्नान है। क्यों? क्योंकि गंगा का दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन एक बार जिसकी तरफ गंगा जी ने देख लिया, एक बार जिसकी तरफ भगवान ने देख लिया, उसका तो पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। वही सूरदास जी ने कहा कि मैं हाजिरी लगाने जाता हूं, और गोविंद की दृष्टि मंदिर के सामने लालटेन की रोशनी में मेरे ऊपर पड़ गई तो गोविंद देख लेंगे कि मेरा ये सूरदास यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। भगवान को सभी लोग देख रहे हैं, सबके देखने का भाव अलग अलग है, लेकिन भगवान देख लेते हैं तो मुक्ति में संदेह नहीं रह जाता। क्योंकि भगवान तो प्रेम के अधीन हैं, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भगवान तो कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो खिला दो, जो मर्जी आए पहना दो, वस्त्र नहीं होता तो बाबा लोग क्या करते हैं, सूता चढ़ा देते हैं। बताओ सूता पहन के भगवान कितना खुश रहेंगे, लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं कि उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जहां रख दो, महल में रख दो, एसी में रख दो, कोठरी में बंद कर दो, डिब्बा में बंद कर दो, सभी जगह को तुम्हारे भाव से परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। जो खिला दो खा लेंगे, जहां रख दो रह जाएंगे, जो पहनाओगे पहन लेंगे।
इससे ज्यादा सरल और आसान भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान की नित्य बाल लीला चल रही है। एक दिन गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा कि मेरे पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ है, गुरुदेव आपसे निवेदन है कि आप गोकुल जाइए और मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। दोनों पुत्रों का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गोकुल पहुंचे, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने कहा मेरे पुत्रों का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि धीरे से गौशाला में अपने पुत्रों को लेकर के आओ, वहीं पर मैं इनका नामकरण कर देता हूं। माता यशोदा ने कहा कि कोई चोरी का लल्ला है मेरा जो गौशाला में चुपके से नामकरण करवाऊं, मैं तो उत्सव मनाऊंगी नामकरण का। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं वसुदेव का पुरोहित हूं, कंस को संदेह होगा, उत्पात मचाएगा, इसलिए यही गौशाला में ही नामकरण संस्कार हो जाएगा। नंद बाबा ने बुलाया, मैया यशोदा और माता रोहिणी कृष्ण और बलराम को लेकर के आई। जब कृष्ण और बलराम को लेकर के आई तो बाबा की परीक्षा लेने के लिए, गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए माता यशोदा ने क्या किया, बलराम को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया। अब लेकर आए, पहुंचे कहां, जब बैठ गई बाबा के सामने, बाबा नामकरण कर दो, तो गर्गाचार्य जी ने नामकरण करने से पहले देखा तो कहा बड़ी विचित्र लीला है। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयंसु हृदय गुणैः आख्यास्यास्यते समिति बलाधिक्यात बलम विदुः। ये जो यशोदा की गोद में हैं ये रोहिणी पुत्र हैं। गर्गाचार्य जी ने बता दिया ये बहुत गुणवान हैं और बलाधिक्यात बलम विदुः, इनके पास बहुत बल होगा, इसलिए इनका नाम तो बलराम है, लेकिन बल अधिक होने के कारण इन्हें बलराम कहा जाएगा। इसके बाद कृष्ण का नाम करने के लिए जब आंख बंद किए तो समाधि लग गई, भगवान का दर्शन कर रहे हैं कि इनका क्या नाम रखें, क्योंकि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके तो अनेक नाम हैं, कौन सा नाम रखें। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं मैया ये वो हैं जिनकी सुंदरता की एक बूंद निकाल करके संसार के सारे 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं सबकी सुंदरता का निर्माण हुआ है। अब कितने सुंदर होंगे कल्पना करो प्रभु प्रेमियों। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनका नाम कैसा होना चाहिए, कैसा है कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। नंद जी इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक गुण हैं, इनके द्वारा भविष्य में अलौकिक अलौकिक अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य किए जाएंगे। अब सीधे डायरेक्ट नहीं कहे गर्गाचार्य जी ये भगवान हैं, सारी लीला ही समाप्त हो जाती भगवान की। सीधे नहीं बताया कि ये भगवान हैं, क्योंकि भगवान तो लीला करने आए हैं। इसलिए कहा कि ये भगवान की तरह इनके अंदर गुण होंगे, ये नहीं कहा कि साक्षात भगवान ही हैं। क्योंकि यदि कहीं कोई ड्रामा चल रहा हो, ड्रामा में कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र बना हो, दिन भर में वैसे जीवन में अपने
72,000 झूठ बोल रहा हो, लेकिन ड्रामा में हरिश्चंद्र बन गया है। बहुत सुंदर पाठ खेल रहा है। सारी जनता देख करके रो रही है कि वो काशी में बिक रहे हैं। सत्य के लिए बिक गए हरिश्चंद्र। मरघट पे पत्नी तारा ने अपनी साड़ी का कफन कर में दे दिया। धर्म की रक्षा तो हरिश्चंद्र का पाठ जो कर रहा है वो बड़े ही सुंदर तरीके से कर रहा है, लेकिन वास्तव में अपने जीवन में दिन भर में हजारों झूठ बोलता है। अगर पाठ बहुत सुंदर कर रहा हो, करुणा में सबको भर दिया हो, सारे लोग रो रहे हों, उसी समय उसका कोई दोस्त जाकर के कहे, चिल्ला कर कहे कि अरे हरिश्चंद्र नहीं है, अरे ये तो फलाने हैं, तो हो गई लीला। इसलिए गर्गाचार्य जी ने भी कहा कि अगर बता देंगे कि भगवान है तो सब चौपट हो जाएगा। पर्दा डाल दिया गर्गाचार्य जी ने। ये नहीं कहा कि ये भगवान हैं। बोले नंदराय जी, इनके द्वारा अलौकिक अलौकिक कार्य होंगे, घबराइएगा मत। तस्मान नंदात्मजो अयम ते नारायण समो गुणैः। नंदराय जी, आपके ये जो पुत्र हैं इनके अंदर नारायण के समान गुण हैं। बहुत से अलौकिक कार्य इनके द्वारा किए जाएंगे। सारा डिटेल गर्गाचार्य जी ने बताया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर भक्त ने निवेदन किया है, हे प्रभु, गम पहले से ही कम तो न थे और एक मुसीबत ले बैठे। ओ दिल कहता है तो सुंदर हो, आके कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, हे दिल, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो, आकर के तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर
ने निवेदन किया, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, मन खोजे के तुम्हें पाता नहीं, मन खोजे के तुम्हें पाता नहीं।